Hi friends, I am Dr. Mitesh J. Vora, practicing as a consultant homeopath in Mumbai. अभी जो कोरोना वायरस में जो प्रिकॉशंस लेना है वो तो सभी को मालूम है कि मेन जो प्रिकॉशंस लेना है, लेकिन अभी कोरोना वायरस में जो नया ट्रीटमेंट आया है जिसको एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी भी बोलते हैं उसको। तो प्लाज्मा यानी ब्लड चढ़ाते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि समझो मेरे को कोरोना वायरस हुआ है, अभी मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक होने के बाद मेरे में एक एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या है? तो जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती है जो फाइट करती है कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए। तो जिस आदमी को कोरोना वायरस हो गया है और वो अच्छी तरह से ट्रीट हो गया है तो उसका प्लाज्मा ब्लड जो दूसरे पेशेंट को चढ़ाते हैं उसको प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं या एंटीबॉडीज़ थेरेपी बोलते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या है तो हम लोग समझेंगे कि एंटीबॉडीज़ क्या है। अगर आप यहाँ पे बराबर देखेंगे तो ये इम्यूनिटी चार्ट है, ये एंटीबॉडीज़ है जो हमारे बॉडी में रहती है। एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो वाई शेप का है और वो बी सेल से प्रोड्यूस होता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, हमारे बॉडी की रक्षक है। रक्षक यानी क्या है कि हमारे बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर बाहर से आता है जिसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एलर्जी, फॉरेन बॉडी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे आर्थराइटिस या एड्स। तो कोई भी एंटीजन यानी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर जब हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीबॉडीज़ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। तो अगर एंटीबॉडीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो बाहर के एंटीजन यानी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को अपने बॉडी में एंटर होने नहीं देगा। तो ये बेसिकली पूरा सिस्टम है इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम यानी क्या है कि अपने बॉडी में जो ऑर्गेन्स है, सेल्स है, टिश्यू है, उसका एक नेटवर्क होता है। वो नेटवर्क जो इम्यूनिटी का जो नेटवर्क होता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी को डिफेंड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है, जिससे करके अपने बॉडी में कोई भी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर, बैक्टीरिया, वायरस अटैक नहीं कर सके। तो ये एंटीबॉडीज़ अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ही आपको बाहर के बैक्टीरिया, वायरस जल्दी से अटैक नहीं करेंगे। तो ये एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अभी बेसिकली एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं एक अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों को कि अगर आप आपके नियरेस्ट कोई भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करो और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, सर्दी, खांसी, ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करो। आपका होम्योपैथिक डॉक्टर आपको सही हिस्ट्री लेगा, आपका पूरा केस हिस्ट्री लेके आपके सिम्टम्स को एनालिसिस करेगा और उसके बाद एक परफेक्ट दवा आपकी इंडिविजुअलिटी के अनुसार वो सिलेक्ट करेगा। इंडिविजुअलिटी मीन्स आपके फिजिकल सिम्टम, आपके मेंटल सिम्टम, आपके जनरल सिम्टम और आपके पर्टिकुलर सिम्टम, ये सभी सिम्टम को मैच करके एक परफेक्ट दवा अगर सिलेक्ट करके पेशेंट को दी जाए तो होम्योपैथिक दवा से ये इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे बाहर के जो एंटीजन, जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है, वो आपके बॉडी में एंटर नहीं होंगे। अगर एंटर हुए, जैसे कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस आपके बॉडी में आ भी गया होगा तो होम्योपैथिक दवा से आपका प्रॉब्लम विदिन 7 to 10 डेज में कंप्लीट क्योर हो जाएगा। तो एक अपील है गवर्नमेंट को, अपने पीएम को और अपने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के और सभी स्टेट को कि आप होम्योपैथिक को प्रमोट करो कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए। और होम्योपैथिक दवा इतनी अच्छी है कि एलोपैथिक आपकी दवा के साथ भी आप दे सकते हो। तो अगर पेशेंट की इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगी तो कोई पेशेंट मरेगा नहीं, डेथ रेट एकदम मिनिमाइज हो जाएगा और पेशेंट 100% रिकवर होगा। तो हम ये कोरोना वायरस के सामने फाइट कर सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपील है सभी देशवासियों को कि आप आपके नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर या आप अगर किसी की दवा ले रहे हो तो उसको या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को कांटेक्ट करके आपका पूरा केस देख के परफेक्ट दवा सिलेक्ट करके लीजिए। नहीं कि आर्सेनिक एल्बम एक फिक्स दवा दे दी और पूरे गुजरात में या जहाँ पे बहुत लोगों को एक ही दवा, एक सर की दवा सबको प्रिवेंटिव पर्पस दे रही है, ऐसा नहीं है।
होम्योपैथिक में प्रिवेंटिव है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल वाइज प्रिवेंटिव मेडिसिन है। तो हर एक पेशेंट का इंडिविजुअल केस लिए बिना आप प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथिक में नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सबको FSZ एक ही दवा सबको दे दोगे तो उल्टा वो प्रूविंग हो जाएगा और उसकी इम्यूनिटी और डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर केस देके हर एक इंडिविजुअल को अपनी एक इंडिविजुअल दवा सिलेक्ट करवानी है, तो ही आप कोरोना जैसे महामारी में से बाहर आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।